हेलो एवरीवन। तो आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपना मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अपन आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले लिखा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। तो जो आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वर्ड का ही मतलब होता है एक दूसरे के बीच में बातचीत करना। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन और बिहेवियर। तो किसी भी सिस्टम के द्वारा, चाहे सिंबल्स मतलब प्रतीक, किसी भी प्रतीक चिन्ह के द्वारा अपन के जो कम्युनिकेशन है वो दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। एक लाइन में समझे कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में। अब वो अपन कैसे कर सकते हैं, किसी सिंबल के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के बिहेवियर के द्वारा। बिहेवियर का मतलब जैसे कोई इशारा करता है ना आपको कि अपन को क्या कहना वो चाह रहा है, तो इशारे से ही अपन समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपन से क्या बातचीत करना चाह रहा है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन रेफर्स टू द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें अपन इंफॉर्मेशन को देते हैं और साथ में उसको रिसीव भी करते हैं। तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपकी एक प्रोसेस है जिसमें अपन इंफॉर्मेशन को देंगे भी और रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका डेफिनेशन। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसकी साइकिल कि जो कम्युनिकेशन होती है उसकी साइकिल किस प्रकार से है या फिर इसकी जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंडर के द्वारा या फिर आपके द्वारा कोई चीज कही जा रही है तो आप क्या हो गए, वो सेंडर। अब आप क्या चीज को कह रहे हो, या तो आप कोई वाक्य को कह रहे हो, कोई सेंटेंस कह रहे हो, या फिर आप किसी मैसेज को दे रहे हो, तो वो आपके यहाँ आ जाएगा कि सेंडर के द्वारा कोई कम्युनिकेट या फिर कोई मैसेज भेजा। अब किसको भेजा, वो रिसीव करेगा, रिसीवर के पास ही तो भेजोगे। दो व्यक्तियों के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो सेंडर के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन बोली गई, और बोली क्या है उसने, एक सेंटेंस के रूप में ली हो, वो किसके पास भेजी, रिसीवर के पास। रिसीवर उसको रिसीव करके क्या करेगा, उसका फीडबैक। तो यही एक साइकिल होती है जिसके द्वारा किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन या फिर बातचीत होती है, जिसमें सेंडर क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा, किसके पास करेगा, रिसीवर को। रिसीवर उसे रिसीव कर उसका फीडबैक दोबारा से सेंडर के पास भेजेगा। तो ये क्या होती है, एक साइकिल है या फिर एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन की। दो लोग जिस प्रकार से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके टाइप्स। तो कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन वर्ड। तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, अपन कम्युनिकेशन तो समझ चुके हैं कि दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। अब वो एक इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज हो रही है वो कैसे, स्पोकन वर्ड मतलब मुंह के द्वारा बोले गए कोई भी सेंटेंस या फिर शब्द, या फिर रिटन वर्ड। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है आपके लिखित जो भी रिटन वर्ड्स है उनके द्वारा, या फिर आपके द्वारा, आपके मुंह के द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा, इट अकर्स थ्रू बिहेवियर दैट डू नॉट इन्वॉल्व द स्पोकन वर्ड एंड रिटन वर्ड। जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसके में क्या करते हैं, केवल बिहेवियर के द्वारा, जैसे सामने वाला कोई इशारों में आपसे कोई चीज कहना चाह रहा है या फिर अपना बिहेवियर उस तरीके का दिखा रहा है, गेस्चर उस तरीके का दिखा रहा है, तो उसके द्वारा अपन समझ पाते हैं कि वो सामने वाला अपन से क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इसमें कोई भी आपके मुंह के द्वारा एवं रिटन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट लिखा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रिवील मोर करेक्टली द पेशेंट फीलिंग देन वर्बल कम्युनिकेशन। जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये और करेक्टली तरीके से और सही प्रकार से अपन को पेशेंट की फीलिंग को पता करने में मदद करता है। जिससे अपन अगर उसका बिहेवियर देखेंगे पेशेंट को, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुंह से तो वो बोल रहा है कि उसको पेन हो रहा है, लेकिन कितनी अमाउंट में, कितना ज्यादा सीवियर उसको पेन हो रहा है वो अपन उसके बिहेवियर के द्वारा ही
पता कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो होगी आपके रिटन वर्ड या फिर स्पोकन वर्ड के द्वारा, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बिहेवियर के द्वारा अपन इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, और इसी के अंदर अपन को पेशेंट की करेक्टली फीलिंग का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसके फैक्टर्स कि जो आपका कम्युनिकेशन है इसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर कारक प्रभावित कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा अपन ने सोशियो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या विशेषताएं व्यक्ति की, अलग अलग पेशेंट अलग सोशियो कल्चर से आ रहा है और जो उसके अटेंडर है या फिर जो उधर डॉक्टर्स हैं वो अलग कल्चर के हैं, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है, जिसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है पर्सनल स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी का मतलब होता है क्षेत्रीयता, और इसका मतलब है पर्सनल स्पेस मतलब खुद का स्पेस, जो पेशेंट है वो अपनी ही जगह रहना चाह रहा है, वो किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा है, और साथ में क्षेत्रीयता मतलब अलग अलग जगह से लोग आए हैं, जैसे अपन उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कोई साउथ का पर्सन आया तो वो आपकी लैंग्वेज दोनों में बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि उसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, वो आपको उसकी सही प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है रोल्स एंड रिलेशनशिप में भी ऐसा भी फैक्टर होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट की वजह से, अगर एनवायरनमेंट अलग है आपका, इसकी वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकती है। और लास्ट है एटीट्यूड कि एटीट्यूड भी अगर किसी पर्सन का हाई है, जिसकी वजह से भी दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी। ठीक है, ये रहा आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक। धन्यवाद।